Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel डॉक्टर इकरा मेडिकल लेक्चर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही अपनी लेटेस्ट जो है वो मेडिकल लेक्चर्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करना है वो है पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम क्या होता है? इसके बेसिकली एक थिन सीरस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन कौन सी होती है? कि ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी लेयर या जल्ली कह लो कि जो जिसने किसी भी ऑर्गन्स को जो है वो कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली एक पतली सी सीरस मेम्ब्रेन है कि जो जिसने क्या किया होता है कि एब्डोमेन या पेल्विस की जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उसको उसने कवरिंग की हुई होती है। ठीक है, और इसकी जो है वो कवरिंग की हुई होती है। तो इसकी मेन जो है वो 2 टाइप्स आ जाती हैं। आगे फर्दर जो है वो ये डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। नंबर 1 इज़ द पेराइटल पेरिटोनियम और नंबर 2 जो नाम है वो है विज़रल पेरिटोनियम। ठीक है, अच्छा पेराइटल क्या होता है? ये देखा जाए जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब इसने क्या किया होता है कि जो भी एब्डोमेन या पेल्विस की जितनी भी कैविटीज़ होती हैं ना, तो उसको पेल्विस हिप वाला रीजन है, ठीक है, एब्डोमेन पेट वाला, ठीक है, अब इनकी जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उसने उसको कवर किया हुआ होता है। लेकिन जो सेकंड वाली है ना विज़रल, वर्ड जो विज़रा है ना वो यूज़ किया जाता है ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो इसके इसी नाम से देखा जाए तो विज़रल पेरिटोनियम का मतलब है कि ये अंदर वाली लेयर होगी और इसने अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना पेट में तो उसको उसने कवर किया हुआ होगा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी ना, ये दोनों जो लेयर है पेराइटल वाली है ये, और जिस तरह ये विज़रल वाली है, इन दोनों के दरमियान ये जो खाली स्पेस है ना, देखा जाए तो ये बैलून लाइक फिल होगी। इसको स्पेस को क्या कहेंगे? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, ये मेल्स में क्या होगी? ये आपस में बहुत जुड़ी हुई होगी, क्लोज्ड होगी, और फीमेल्स में क्या होगा कि ये कनेक्ट होगी यूट्रस ट्यूब के साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि पेराइटल जो है वो लेयर है बाहर वाली है, उसने जो है वो कवर किया था एब्डोमेन या पेल्विस की जितनी भी कैविटीज़ हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पेराइटल वाली जो है ना पेरिटोनियम और जो एब्डोमेन और पेल्विस की जो वॉल है, ठीक है, उनके दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो किडनी होगा ना, मेन किडनी पे इसने बहुत ज़्यादा इसकी कवरिंग होगी, किससे? फैट या चर्बी किडनी के इर्द गिर्द। ठीक है, फैट या चर्बी से जो है वो ज़्यादातर कवर होगी। अब क्या है कि ये जो पेरिटोनियल कैविटी हमने पढ़ी थी ऊपर, ये सबसे लार्जेस्ट कैविटी है। ये फिर आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी है। एक का है ग्रेटर सैक और सेकंड वन इज लेसर सैक। ठीक है, ग्रेटर सैक जो है वो मेन है, ये डायफ्राम से स्टार्ट होती है, नीचे पेल्विस तक जाती है। डायफ्राम क्या है? जैसे कि इस तरह का लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिब्स के या पसलियों के नीचे होता है। ठीक है, और आपके स्टमक के बिल्कुल ऊपर होता है। अब ये वाला क्या है? इसका मेन काम है कि ये जो ऊपर रिस्पिरेटरी वाला सिस्टम है उसको नीचे जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ सेपरेट आउट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये डायफ्राम से लेके नीचे पेल्विस या हिप वाले रीजन तक ये कवर करेगा। और जो दूसरा है लेसर सैक, वो बहुत छोटा है, वो स्टमक के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे होगा। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर और जो लेसर सैक होगा ना, ये आपस में क्या होगा? जुड़े हुए होंगे। एक ओवल अंडे की तरह की एक विंडो या लेयर आ जाएगी जिसको क्या कहेंगे? ओपनिंग ऑफ लेसर सैक। ठीक है, ओपनिंग ऑफ लेसर सैक कहेंगे, या दूसरा वर्ड जो यूज़ होता है उसको एपिप्लोइक फोरामेन कहेंगे, क्योंकि एक फोरामेन का मतलब होता है एक सुराख टाइप। ठीक है, तो ये एपिप्लोइक फोरामेन कहेंगे। अब क्या है कि पेरिटोनियम का मेन काम ये है कि वो उसमें एक फ्लूइड या लिक्विड जो है वो सिक्रीट करता है, सीरस फ्लूइड, जिसको फ्लूइड क्योंकि पेरिटोनियम में सिक्रीट हो रहा है तो उसको नाम देंगे पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये लुब्रिकेट करेगा जितना भी पेरिटोनियम की सरफेसिस है ना, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, इसका मेन ये काम है।
अच्छा, अब जो है इसमें 2 टर्म्स की बात आ गई है। एक तो इंट्रापेरिटोनियल टर्म है, जो कि मोस्ट कॉमनली अगर किसी भी ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताया जाएगा लोकेशन के बारे में कि ये इधर इंट्रा वाला पेरिटोनियल वाली जगह पे है, प्रेजेंट है, या फिर दूसरा वर्ड जो यूज़ होता है रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, इंट्रापेरिटोनियल का या रेट्रोपेरिटोनियल का। तो ये हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, इंट्रापेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल, ये रिलेशनशिप शो करते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका पेरिटोनियल की कवरिंग के साथ क्या है, यानी कि एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो उसका जो है वो पेरिटोनियम यानी कि ये जो लेयर बताई गई थी, ठीक है, जिसने उसको कवरिंग किया होता है, उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वो देखेंगे, ठीक है। अब इंट्रापेरिटोनियल कब होगा, और कोई भी ऑर्गन कहेंगे कि जब वो सारे का सारा जो है वो विज़रल पेरिटोनियम के साथ कवर होगा। विज़रल जैसे कि मैंने कहा था कि अंदर वाला है, अंदर वाली लेयर है कि जिसने ऑर्गन्स को कवर होता है। जब वो पूरी की पूरी कवर होगा ना कोई भी ऑर्गन, ठीक है, तो उसको इंट्रापेरिटोनियल कहेंगे, ठीक है। और रेट्रोपेरिटोनियल क्या होगा कि ये पेरिटोनियम के बिल्कुल, रेट्रो का वर्ड होता है बैकवर्ड, ठीक है, पीछे होगा, ये पेरिटोनियम के पीछे होगा। और ये क्या होगा कि ऐसे ऑर्गन जो कि आधे या पार्शली कवर्ड होंगे विज़रल पेरिटोनियम से, ठीक है, तो उसको रेट्रोपेरिटोनियम कहेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो इंट्रापेरिटोनियम में जैसे कि स्टमक आ गया, ठीक है, जोजनम और इलियम, ये जो दो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के पार्ट है, सेकेंड और थर्ड वाला, ठीक है। और एक स्प्लीन या तली, ये क्या होता है कि ये पूरे का पूरा इस कवर्ड होता है उस पेरिटोनियम से। लेकिन अगर रेट्रो में हम लोग देखें तो उसमें पेंक्रियास लबलबा आ जाता है, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक मैंने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया है, आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके पार्ट्स हैं, पेंक्रियास और असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियम में जो है वो उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। अब जैसे कि इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स की बात कीजिए, जैसे कि स्टमक है, ठीक है, वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ ही मतलब कि उससे कवरिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन वो मेन जो है वो विज़रल पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, और वो जो है वो ऑर्गन्स को अटैच करता है ओमेंटा के थ्रू। ओमेंटा क्या है, ये नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ओमेंटा का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे टर्म आ जाती है पेरिटोनियल लिगामेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि ये एक दो लेयर फोल्ड होता है यूं, ठीक है, 2 लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है, पेरिटोनियम का, जो कि जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स या विज़रा हैं उनको एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो है वो क्या आ जाता है, लीवर या जिगर, ठीक है, वो मोस्टली जो है वो उसको डायफ्राम के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे कितने लीवर के लिगामेंट्स आ जाते हैं, मेनली एक लिगामेंट्स के नाम है, पहला है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, दूसरा कॉर्नरी लिगामेंट, एंड देन राइट एंड लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ठीक है। सो ये जो 3 लिगामेंट्स हैं इसको डायफ्राम के साथ करके कनेक्ट करता है, पेरिटोनियल लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स के नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन लिगामेंट्स के नाम एज इट इज़ ही आपको याद रखने होंगे। अगर हम लोग इधर डायग्राम के थ्रू देखें तो ये लीवर है, ठीक है, इसके जैसे कि लिगामेंट्स के नाम बताए गए हैं कि ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, लिगामेंटम टीरीज आ जाता है, और राइट और लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट्स ये इसके इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, और कॉर्नरी लिगामेंट भी है एक। तो ये लिगामेंट्स मेन है कि इसके लीवर के बताए गए हैं कि किस जगह पे प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन आप देख लेना। देन ओमेंटा का जैसे कि एक जिक्र हुआ था पिछले टॉपिक में, तो ओमेंटा क्या होता है बेसिकली, ओमेंटा एक 2 लेयर होती है, ठीक है, पेरिटोनियम की। जैसे कि पेरिटोनियम लिगामेंट का भी हमने कहा था कि 2 लेयर फोल्ड होती है पेरिटोनियम की, लेकिन वो क्या करता है पेरिटोनियम लिगामेंट कि जितने भी सॉलिड या सख्त ऑर्गन्स होते हैं ना उसको कनेक्ट करता है पेरिटोनियम के साथ। लेकिन जो ओमेंटा होता है ना, वो आपके जो स्टमक होता है, स्टमक को कनेक्ट करता है किसके साथ, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनके साथ कनेक्ट करता है। अब ये जो है इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक ग्रेटर ओमेंटम आ जाता है, देन सेकंड वन इज लेसर ओमेंटम, ये,
ठीक है। अब जो ग्रेटर मोमेंटम होता है ना, वो क्या करता है कि जो आपके स्टमक का ग्रेटर कर्व होता है ना, उसको ट्रांसवर्स कैनोन के साथ अटैच करता है। कैसे? अगर हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें ना, अगर ये स्टमक का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इसका हमने पढ़ा था कि ये वाला जो है वो ग्रेटर कर्व होता है, जो कि फंडस से स्टार्ट होता है, नीचे पाइलोरिक जो है वो एंथ्रम तक जाता है। ये स्टमक का स्ट्रक्चर भी मैंने जो है वो एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला लेसर सेक है या लेसर कर्वेचर है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें ग्रेटर सेक में बताया गया कि ये जो जितना भी ग्रेटर कर्वेचर है ना, इसको कनेक्ट करेगा किधर तक, जो हमारे पास आ जाता है, तो वो जो स्टमक का ग्रेटर कर्व है ना, उसको कनेक्ट करता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो ऊपर वाला ट्रांसवर्स पार्ट नहीं है, इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रेटर जो है वो कर्वेचर को उसको साथ अटैच करता है, ठीक है। इसका एक नाम क्या है, ग्रेटर ओमेंटम मेन, ठीक है। सेकंड वन जो है हमारे पास लेसर मोमेंटम है, जो कि स्टमक का लेसर कर्व अभी आपको बताया गया, ठीक है। उसको जो है वो कनेक्ट कर देता है लीवर के साथ, ठीक है। लीवर के जो है वो मेन अंडर सरफेस के साथ कनेक्ट करता है। अनदर टर्म जो यहाँ पे यूज़ की गई है, दैट इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम। ओमेंटम मेन नर्व जो है वो लिगामेंट को ही कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो से वर्ड जो यूज़ होता है वो स्टमक के लिए है, ठीक है। स्प्लीनिक का मतलब है स्प्लीन या तली वाला जो ऑर्गन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपको वर्ड से ही पता चल गया कि जो आपके स्टमक है ना, उसको स्प्लीन के जो हाइलम जो ऊपर वाला पार्ट है उसके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेंटम आ गया। ओमेंटम की दो टाइप्स थी, ग्रेटर एंड द लेसर ओमेंटम। देन जो थर्ड वन वाला है, डेट इज कॉल्ड द मेसेंट्रेस, मेसेंटेरिस। ये मेसेंटेरिस का जो वर्ड है ना, मोस्ट कॉमनली जो है वो अंतों के लिए या इंटेस्टाइन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या जो छोटी आंत है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी दो लेयर फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जिसने क्या किया होता है कि इंटेस्टाइन्स को जो है वो एब्डोमेन के पीछे वाली जो लेयर है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का आ जाता है मेसेंट्रेस, ठीक है। ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अभी आपको बताया गया है, ठीक है। और दूसरा है सिग्माइड मेसोकोलोन, ठीक है। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो लास्ट पार्ट होता है, कोलोन का लास्ट पार्ट है। सो ये सारी जो है वो इस पर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। और अगर आपको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने लार्ज इंटेस्टाइन पे बनाई हुई है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है एक पेरिटोनियल लिगामेंट या ओमेंटा या मेसेंट्रिक, ठीक है। ये तीनों अभी तक हमने पढ़े ना, मेसेंट्रिक, ओमेंटा और पेरिटोनियल लिगामेंट लास्ट पे, ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ब्लड जितना भी है या लिम्फ वेसल्स या नर्व्स वगैरह को ऑर्गन्स तक जो है वो लेके जाता है, ठीक है। अब इसका मेन जो है वो काम ये है। देन अगर हम लोग जो है वो नर्व सप्लाई की बात करें ना पेरिटोनियम की, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो लेयर है, पेराइटल लेयर नंबर 1 इज़ दिस, और नंबर 2 जो है वो विज़रल लेयर था। तो जो पेराइटल लेयर है ना, वो क्या होता है कि अब इनमें मेन डिफरेंस देखो कि पेराइटल जो होता है वो पेन, किसी भी पेन की वजह से या बुखार और टेम्परेचर या टच या प्रेशर, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली सेंसिटिव है। लेकिन जो विज़रल है ना, ये सिर्फ स्ट्रेच खींचने की वजह से या जो है वो कोई टेयरिंग या टेयर हुआ हो उसकी वजह से सेंसिटिव है, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह इसमें बताया गया पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से ये सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब पेराइटल क्या करता है, जैसे कि उसमें दूसरा वो मेन डिफरेंस वो भी आपको बता देना है, जो कि पहले बताया हुआ था कि उसको आउटर लेयर कवरिंग करता है और दूसरा इनर, ठीक है। जैसे कि नर्व सप्लाई की बात की जाए तो पेराइटल लेयर जो है ये देखा जाए, ठीक है, तो लोअर 6 थोरैसिक और फर्स्ट लंबर नर्व आ जाती है इसमें, ये थोरैसिक एंड फर्स्ट लंबर नर्व, थोरैसिक और लंबर। इसकी भी वीडियो जो है वो 31 स्पाइनल पेयर ऑफ नर्व्स का मैंने जो है वो अपलोड की हुई है, आप उधर से देख सकते हैं कि 31 कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो थोरैसिक का जो है वो नीचे वाली जो थोरैसिक बेसिकली होती है 12, ठीक है। सो जो नीचे वाली 6 है ना वो आ जाएगा, और थोरैसिक के बाद लंबर आ जाता है, लंबर की पहली वाली जो नर्व है इसमें वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डायफ्राम की जैसे कि बात की जाए तो डायफ्राम को जो है वो फ्रेनिक नर्व जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है, और इसको लोअर 6 नर्व्स वगैरह करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो विज़ुअल आ जाता है पेरिटोनियम।
इसका क्या होता है कि ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व्स। एफरेंट वो होती हैं कि जो लेके जा रही होती है सिग्नल टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। और इफरेंट क्या होती हैं कि जो ब्रेन से वापस लेके आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें यह आ जाता है जो कि ऑर्गन्स या मेसेंट्रिक्स वगैरह को जो है वो सप्लाई करती हैं। देन जो है फंक्शंस की बात की जाए, सो जो पेरिटोनियम का फंक्शन है ना, अच्छा पेरिटोनियम के जैसे कि हमने कहा था कि उनमें लिक्विड होता है जिसको पेरिटोनियम फ्लूइड कहते हैं। अब उसका कलर बताया गया है कि उसका मेन कलर जो होता है वो पेल येलो टाइप का होता है, ठीक है। पेल येलो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे सफ़ेद खून वो होता है इसके अंदर। तो इसको जो है वो पेरिटोनियम सिक्रीट करती है। इसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको जो ऑर्गन्स मूव करते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ग्लाइड इजीली कर देता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, या एक दूसरे के साथ ग्लाइडिंग वाला काम कर देता है। तो क्या होता है कि इसमें ये मेन बताया गया एक जो है वो फंक्शन। बाकी जो मेन फंक्शन है उसमें ये है कि जो पेरिटोनियल कवरिंग है ना, पेरिटोनियम की कवरिंग जिसने इंटेस्टाइन को किया हुआ होता है, वो आपस में जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के जो टाइम पे, ठीक है, वो क्या करता है, एक दूसरे को आपस में स्ट्रिक करके रखता है, ठीक है। तो उसका मेन ये काम है, पेरिटोनियल कवरिंग का स्टिक करता है। जैसा कि ग्रेटर ओमेंटम है वो कॉन्स्टेंटली जो मूव करता है जब पेरिस्टालिसिस या वेव लाइक जिसको मोशन कहते हैं इंटेस्टाइन की होती है, तो वो क्या करता है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है कि जो पेरिटोनियल फोल्ड्स जो बने हुए हैं, फोल्ड्स का मतलब है कि जो राउंड टाइप की जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनका मेन काम क्या होता है, वो सस्पेंड रखती है बहुत सारे ऑर्गन्स को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही, उसको अपनी जगह पे सस्पेंड या फिर जो है वो सीधा ही रखती है, जैसे ऑर्गन्स की पोजीशन है, ठीक है। और क्या करता है कि ब्लड सप्लाई जितना भी उसका मेन काम है कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ या नर्व्स को जो है वो ऑर्गन्स तक मेन पहुंचाती है, ठीक है। तो ये जो है सारा था पेरिटोनियम के बारे में बताया गया था। इसका जर्नल ओवरव्यू देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि पेरिटोनियम के बारे में पढ़ा है कि पेरिटोनियम बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है उस, ठीक है, जिसने कवर किया हुआ था एब्डोमेन को और पेल्विस को। देन इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, पैराइटल हमने कहा था आउटर मोस्ट है जिसने जो है वो कवरिंग की होती है एब्डोमेन पेल्विस को, और विजुअल इनर है जिसने ऑर्गन्स को कवर किया होता है। उनके दरमियान एक स्पेस होती है जो कि बैलून से भरी होती है, उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। देन पैराइटल के और जो उसके एब्डोमेन के साथ एक जो है वो ओवल लाइक एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है जिसको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू कहते हैं, लार्जेस्ट पेरिटोनियल कैविटी है। देन उसकी दो टाइप्स ग्रेटर और लेसर सैक को पढ़ा है, ठीक है। और ग्रेटर हमने कहा कि वो डायफ्राम से लेके नीचे पेल्विस तक जाता है, और जो लेसर है ना वो उसने स्टमक के ही इर्द गिर्द बिहाइंड को जो है वो कवर किया हुआ होता है। इन दोनों के दरमियान एक ओपनिंग होती है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसको और भी प्लग फोरामेन कहते हैं, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। फिर उनका लिक्विड होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। देन हमने रिलेशन ही पढ़ा है कि हर ऑर्गन्स का, जैसे कि हम एब्डोमेन में डिस्कस करेंगे तो उसकी लोकेशन का बताएंगे कि वह इधर इंट्रा पेरिटोनियल है या फिर रेट्रो पेरिटोनियल है, ठीक है। इंट्रा का ये है कि जिससे पूरे का पूरा पेरिटोनियम से कवर होंगे ऑर्गन, और रेट्रो के जो पार्शली कवर होंगे, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। देन हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं जिसमें है पेरिटोनियल लिगामेंट। अच्छा, ये सारे जो आगे ओमेंटम या मेसेंट्रिक, ये 2 लेयर फोल्ड ही होंगे, ठीक है, पेरिटोनियम का। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होगा कि पेरिटोनियल लिगामेंट क्या होगा कि जितने भी सब किस्म के एसोसिएट ऑर्गन्स होंगे उसको एब्डोमेन वॉल के साथ कनेक्ट करेगी। यहाँ पे 3 लिगामेंट्स का पड़ा है लीवर में, ठीक है। देन ओमेंटा का पड़ा है कि ओमेंटा में क्या होगा कि जो स्टमक होगा उसको कनेक्ट करेगा किसके साथ, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। जैसे कि इसमें ग्रेटर जो है वो लेसर ओमेंटम का पड़ा है, ग्रेटर में जो है वो ग्रेटर कर्व को उसको कनेक्ट करता है ट्रांसवर्स के नोड के साथ, और जो है वो लेसर है उसमें लेसर सेक को जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर देता है, जो है वो लेसर सेक को लीवर के साथ कनेक्ट करता है। देन हमने मेसेंट्रिक्स पक्का पढ़ा है कि एक 2 लेयर ये भी फोल्ड होता है जो कि इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने नर्व सप्लाई का पढ़ा है पेरिटोनियम का कि पैराइटल में कौन कौन सी हैं और विसरल में कौन कौन सी हैं। देन हमने फंक्शंस ऑफ द
पेरिटोनियम में पढ़ा है कि पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है उसको येलो कलर होता है क्योंकि वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें, ठीक है। देन उसका क्या क्या काम है कि ऑर्गन्स को डिफरेंट को कनेक्ट करता है पेरिटोनियम के साथ, और उसमें ब्लड या नर्व सप्लाई वगैरह जो है वो सप्लाई करता है। सो ये जो मेन पॉइंट्स थे या टॉपिक के पेरिटोनियम के, ये हमने डिस्कस किए हैं इसमें। सो अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें कंफ्यूजिंग है जो आपको समझ ना आए हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हैं और अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ अपने रोज़ जो है वो लेटेस्ट मेडिकल लेक्चर्स जो है वो अपडेट करती रहूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।